आपकी कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 हमने पढ़ा के कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 8.3 हमको पढ़ाना है, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बच्चों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको समझें। आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जो 4 भागों में डिवाइड कर रही हैं। प्रत्येक भाग 90 अंश पर ये बटा हुआ है आपका। तो 4 भागों में हम ये देखते हैं, ये जो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से 0 या 360 अंश लिखते हैं, इसको 90 अंश, और ये हमारा 180 अंश, और ये 270 अंश। एक बार और देखिए, ये हम 270 को 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पाई का मान रेडियन में 180 होता है। 180 अंश का दूना हो जाएगा 360। 90 अंश को हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। 180 का आधा 90, 180 अंश है, तो 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई। क्या लिख सकते हैं, पाई। और 270 अंश को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई 180, 180 2 से 90, 9 27 270। अब ये जो 4 भाग आपका डिवाइड है, इस पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम कहेंगे सेकंड चतुर्थांश कहेंगे, इसको हम कहेंगे थर्ड चतुर्थांश कहेंगे, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। ये 4 भाग हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये 2 रेखाएं जो प्रतिच्छेद 4 भागों में इसको बांट रही हैं, और इसका नामांकन कहा गया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब देखिए, यहाँ से 2 चीजें, अगर हम यहाँ से इस बिंदु से अगर चलते हैं तो ये प्लस थीटा होता है, अगर इसको यहाँ से नीचे चलते हैं तो ये माइनस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के सापेक्ष, और एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा के सापेक्ष। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे चलते हैं, घड़ी की सुई आपका मान लीजिए घड़ी की सुई है, ऐसे चलती है, तो ऐसे तो यह क्लॉकवाइज हो गया। अगर यहीं से इसके विपरीत चलता है तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो प्लस में, और क्लॉकवाइज में जाते हैं तो माइनस में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लिया हम चले, ये कितना है 90 अंश, तो 90 हो गया। अगर हम इसी में प्लस कर दें तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम माइनस कर दें तो 90 माइनस, तो पुनः अपने यानी फर्स्ट चतुर्थांश में हम लौट आए। भाई ये 0 से 90 तक है, माइनस हो गए, लौट आए, तो इसी में तो सुरक्षित है, फर्स्ट चतुर्थांश में हम सुरक्षित हैं। अगर हम यहीं पर 90 प्लस कर दें, 90 प्लस, तो ये देखिए 90 प्लस का मतलब यह हमारा हो गया, आगे बढ़ गया, दूसरे में आगे। अब ये जो दूसरा चतुर्थांश में ये रेखा और इस रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में है, तो 90 प्लस और इसमें 180 माइनस, 180 माइनस। ध्यान देंगे, 90 प्लस 180 माइनस किस में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में। अब थर्ड में देखते हैं, ये बॉर्डर हमारा किसका 180, अगर हम यहाँ 180 प्लस कर दें तो किस में जाएंगे, थर्ड में। और इसको देखें 270 माइनस, 270 माइनस, क्योंकि यह आपका तीसरा चतुर्थांश ये रेखा और इन 2 रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इस रेखा से 180 प्लस होगा और इस रेखा से 270 माइनस होगा। चौथे में अगर हम जानते हैं तो चौथे में देखिए, ये रेखा और इन रेखाओं के बीच में आपका चतुर्थ चतुर्थांश स्थित है, तो अगर इससे इधर आगे बढ़ते हैं तो 270 क्या हो जाएगा, 270 प्लस हो गया, 270 प्लस हो गया। और इसको देखें तो 360 माइनस होगा, 360 माइनस।
270 प्लस 360 माइनस किस में जाएगा, चतुर्थ में। अगर यहाँ देखिए फिर 360 प्लस कर देते हैं तो फिर फर्स्ट में आ जाएगा, दूसरा राउंड में चालू हो गया। यहाँ तक गए 360 माइनस 360 प्लस किस में जाएगा, फर्स्ट में। यानी इस प्रकार पहला ग्रुप आपका। तो ध्यान देंगे 4 भागों में आपका ये बटा हुआ है। एक 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा पहले में, 180 प्लस 90 प्लस 180 माइनस सेकंड में, और 180 प्लस 270 माइनस तीसरे में, 270 प्लस और 360 माइनस में ये किस में जाएगा, चतुर्थ ग्रुप में जाएगा। तो इस पॉइंट को बच्चे क्लियर करें। एक बार प्लान देखेंगे, 180 माइनस 360 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। अब देखिए इसका नामांकन कर देते हैं। यहाँ इसको ए से ए हो गया, एस हो गया, टी हो गया, सी हो गया। ये अलग अलग इसका नामांकन नहीं कर दिया। इसको हम ACTS के नाम से भी जानते हैं या ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बच्चे इसको याद रखिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए अब थोड़ा इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में बताते हैं आप लोग को। आपने कितना त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, 6 पढ़ा है। कौन कौन सा पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा हो गया। और इसी का इन्वर्स आपने कॉट और सेक और कोसेक। ध्यान देंगे, अगर देखिए ए मीन्स ऑल, ए मीन्स ऑल माने सभी। जितने ये वो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अगर पहले ग्रुप में पढ़ते हैं तो सभी पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे पहले ग्रुप में। ए मीन्स ऑल, ऑल माने सभी। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अगर वो पहले ग्रुप में पढ़ते हैं तो ऑल सभी पॉजिटिव है। दूसरे में देखिए यस मीन्स साइन, यस माने साइन, और साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। सेकंड में हमारा ये साइन थीटा और साइन थीटा का इनवर्स ये कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और शेष नेगेटिव होंगे बेटा। तीसरे ग्रुप में टी से टेन, टी से टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो थर्ड ग्रुप में टेन थीटा और टेन थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और शेष टेन और कॉट अगर इस ग्रुप में पढ़ते हैं तो यही केवल पॉजिटिव होंगे। टेन और ये जो है आपका कॉट और टेन, शेष जो भी पढ़ेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। चौथे ग्रुप में आ जाए सी से, सी का मतलब कॉस हो गया, कॉस थीटा। सी का मतलब क्या है, कॉस, और कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा हो गया। यानी कहने का मतलब चौथे ग्रुप में अगर कॉस है और कॉस का इनवर्स है सेक है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और शेष क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहले आपको ये देखना कौन किस ग्रुप में जा रहा है। पहले हम ये पता लगाएंगे कौन किस ग्रुप में जा रहा है और जा रहा है, उसके बाद देखें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया ए मीन ऑल, ऑल माने 90 माइनस थीटा 360 पहले ग्रुप में, तो पहले ग्रुप में जाता है तो शेष सभी पॉजिटिव है। दूसरे में कैसे पता देखेंगे, अगर 90 प्लस है और 180 माइनस है, सेकंड में जा रहा तो सेकंड हमारा किसका इलाका है, साइन का। तो साइन और साइन इनवर्स पॉजिटिव होंगे और शेष क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड ग्रुप में देखेंगे अगर 180 प्लस है, 180 प्लस है और 270 माइनस है तो हमारा थर्ड में जाएगा और थर्ड में हमारा क्या होता है, 10 और 10 का इनवर्स पॉजिटिव होंगे और शेष नेगेटिव होंगे। चौथा ग्रुप में हम देखेंगे 270 प्लस है और 360 माइनस है। अगर 270 प्लस 360 माइनस है तो चौथे ग्रुप में जाएंगे और चौथा किसका ग्रुप है, कॉस का। इसमें कॉस और कॉस का इनवर्स सेक पॉजिटिव होंगे और शेष नेगेटिव होंगे। तो इस चार्ट को बच्चे देखें। उसके बाद ये आता है, हम देखेंगे नोट में यहां लिखेंगे बच्चे 90 अंश और 270 अंश के साथ बदलता है। 90 अंश और 270 अंश के साथ बदलता है। 180 अंश और 360 अंश के साथ नहीं बदलता है।
नहीं बदलता, नहीं बदलता। इस पॉइंट पे बच्चे ध्यान दें, मैंने बताया कि 90 और 270 है। जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे 90 के साथ तोड़ते हैं, 360 के साथ, 180 के साथ और 270 के साथ तोड़ते हैं, तो 90 और 270 के साथ अगर हम तोड़ेंगे तो वो बदल जाएगा। लेकिन जब 180 और 360 के अंश के साथ तोड़ेंगे तो नहीं बदलेगा। तो अब यहाँ से मैंने लगा 90 270 सब बदलेगा, तो कौन किस में बदलेगा, अब ये देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, साइन थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ साइन बदलता है, कॉस। ध्यान देंगे बेटा, साइन बदलता है कॉस में, जब बदलेगा 90 270 के साथ बदलेगा। अरे भाई 180 और 300 नहीं बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसे ऐसे उतार देंगे। लेकिन अगर 90 270 है तो बदलेगा, तो कौन बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। और टेन बदलता है, टेन बदलता है किसमें, कॉट में। देखिए टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, और सेक बदलता है किसमें। इस पॉइंट को बच्चे ध्यान रखें, हमने आपको बताया साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोशेक में और कोशेक बदलेगा सेक में। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। बहुत किताब में आपको बहुत फार्मूले मिलेंगे लिखे हुए, उसको याद करने के लिए उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों को, केवल इस फिगर को रखें और ये जो मैंने आपको बताया है इसको अपने माइंड में रखें। कोई भी फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको इसी पे हल करते हुए मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे इसको समझें और इसको नोट करेंगे, और इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मैंने आपको फिर बताया है कि मेरा एक YouTube पे एक चैनल चल रहा है VS सर मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से। उस पर अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर इस पर कमेंट करें और बताएं। अगर आपको दिक्कत होती है तो हम आपको पूरा सहयोग हर वक्त करने के लिए तैयार हैं।